हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल फ्यूचर रोजगार में स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं, कई लोग को मैं देखता हूं कि यूट्यूब में कई आपका एजुकेशनल जो चैनल हैं उन पे कमेंट रहता है कि पीईटी में जो यूपी एसएससी के तरफ से पेट का एग्जाम हुआ था, कितना परसेंटाइल जो रहे तो वो लेखपाल का तैयारी कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है बहुत लोगों से पूछा जा रहा है कि उनका कितना परसेंटाइल है। तो मैं दो बात इसमें क्लियर करना चाहता हूं फ्रेंड। पहला तो आप सरकार के लिए वोट बैंक हैं। कैसे हैं? क्योंकि आपका एज 18 साल है। आपका एज तो 18 साल हो जाता है, लेकिन जब आप बेरोजगार रहते हैं तो सरकार के लिए एक बहुत ही अच्छा वोट बैंक बन जाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर यूपीएसएससी पेट में सरकार ने अगर पहले ही क्लियर कर दिया कि डायरेक्ट सिर्फ हम 15% वालों मतलब सिर्फ 15 गुना लड़कों को बुलाएंगे, यानी वैकेंसी जितना है लेखपाल का 7,000 8,000 जो भी, उसका 15 गुना बुलाएंगे तो डायरेक्ट सबको पता चल जाएगा कि 1,20,000 लोगों को बुलाया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट द्वारा क्या कहा गया कि जिन्होंने पीईटी का या एग्जाम दिया है वो सभी लोग जो है लेखपाल के लिए 25 रुपये में क्या ऑनलाइन कर सकते हैं। ये तो हो गया सरकार का मतलब वक्तव्य कि इतना जो है लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें भी अब आप क्या है फॉर्म अप्लाई करके उलझे रहेंगे और एक वोट बैंक का काम करेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं रहेगा कि मैं लेखपाल के लिए योग्य हूं या नहीं योग्य हूं। तो इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि मेरा कितना स्कोर है और आपको क्या करना चाहिए अगर आपका स्कोर कम है। जो एक लिमिट में बताऊंगा उससे स्कोर कम है तो आपको क्या करना चाहिए। और कोचिंग के लिए आप एटीएम मशीन कैसे हैं? एटीएम मशीन क्या करता है? आपका पैसा देने का काम करता है। तो जो स्टूडेंट होता है, जैसे मैं हो गया, आप हो गया, हम सभी क्या हैं, एक एटीएम मशीन की तरह बन गए हैं जो बड़े कोचिंग हैं। कैसे? क्योंकि देखिए, जब आप इनसे पूछेंगे कि सर हमारा लेखपाल का परसेंटाइल इतना है, 60 परसेंटाइल है, 70%, तो ये भी आपको अपना गोल चक्कर में फंसा के बोलेंगे कि 60% वाले भी लेखपाल का एग्जाम दे लेंगे। लेकिन आप फ्रेंड डायरेक्ट सोचिए, यूपीएसआई अगर आपने दिया होगा और लेखपाल भी दिया होगा तो दोनों का पेपर का कौन सा लेवल जो है ईजी था? तो मैं डायरेक्ट कहूँगा कि यूपीएसएससी पेट का जो लेवल था एग्जाम का इजी था। कैसे? क्योंकि फ्रेंड्स मैं बता दूं, डायरेक्ट मतलब 2-3 दिन मैंने पढ़ाई करके जो सही है मैं वही बोलूँगा। अगर आपको सत्य नहीं बर्दाश्त होता है तो आप यहीं से वीडियो छोड़ देना और अगली बार कभी फॉलो नहीं करना। अगर आप सत्य सुन सकते हैं, सत्य बोल सकते हैं तो हमारा कमेंट सेक्शन ऑन रहेगा। आप वहाँ पे जो भी आपको सत्य लगता है कमेंट कर सकते हैं। यूपी जो आपका पेट का एग्जाम हुआ था, 3 से 4 दिन मैंने पढ़ाई किया। वो भी क्या पढ़ाई किया मैं बता दूं, करंट अफेयर पढ़ाई किया। बाकी जो पिछला मेरा था मतलब जो भी आपका उतना तो पढ़ाई नहीं था, लेकिन तब भी मेरा 99.74 परसेंटाइल आया। परसेंटाइल की मैं बात कर रहा हूँ और नंबर जो थे मेरे 84.75। कितना? 84.75। मेरा जो सबसे खराब सेक्शन गया था वो हिंदी गया था, लेकिन यूपीएसआई के एग्जाम में मैंने हिंदी पे अच्छा पकड़ बनाया। मैं अपने आप को मानूंगा कि एक अच्छा मार्क आया मेरा। यूपीएसआई में जो मेरे मार्क आए कितने? 134 मार्क आए। तो इन सब बारे में बाद में बात करूंगा, लेकिन मैं एक कहूंगा कि अगर आप इन कोचिंग वालों और सरकार के चक्कर में ये पूछते रहेंगे यूट्यूब पे कि कितना परसेंटाइल वाले तैयारी करें तो आप मूर्ख बनते रहेंगे। आप अपने आप से पूछिए कि मैं अगली बार कितना और ज़्यादा नंबर ले आ दूं कि मुझे यूट्यूब पे ना पूछना पड़े, किसी टीचर से ना पूछना पड़े, किसी गवर्नमेंट से ना पूछना पड़े। आप अपने आप से पूछिए। तो मेरा अंदाज़ा जान लीजिए फ्रेंड कि आपका अगर कितना नंबर है तो लेखपाल तक जो है तैयारी कर सकते हैं। मैं रियल बता दूं, अभी एक और खुलासा मैं करूंगा कि मैंने किसका कोर्स लिया है लेखपाल के लिए और क्यों लिया है। कोर्स लिया है तो क्यों लिया है। तो देखिए,
सरकार ने बोला है कि 15 गुना बुलाया जाएगा, लेकिन फॉर्म सभी लोग भरेंगे जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप उनके गोल चक्कर में फंसे रहेंगे। तो अगर 15 गुना बात किया जाए 17 लाख का, तो लगभग 17 का 7 में गुणा करेंगे तो आपको लगभग 1,20,000 लड़के मिल जाएंगे, यानी 93% तक। लेकिन अगर मैक्सिमम भी बोला जाए, अगर आपका 90% से कम है यूपीएसएससी पेट में, कितना 90%, जहां तक मुझे लग रहा है 90%, लेकिन अगर आपका 85% है तभी आप लेखपाल की तैयारी करें। अदरवाइज पीईटी का फिर से तैयारी में लग जाएं, मतलब जो ग्राम विकास वाला सब्जेक्ट है उसको आप अलग साइड करके रखें, क्योंकि अभी वो आपको काम नहीं आएगा। तो 1 महीना भी आप बाकी सब चीज़ तैयारी कर लें। अगर मान लीजिए आपका 75% सिलेबस आपने तैयार कर लिया है और 1 महीना आपको टाइम मिल जाए कि 25% कवर करना है, तो आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, बाकी और भी जो एग्ज़ाम हो आप पेट का फिर से तैयारी करें। हो सकता है वैकेंसी लेट होते होते तब तक एक बार और पेट का एग्ज़ाम हो जाए, गवर्नमेंट कुछ और लोगों को मतलब लाभ देने के चक्कर में फिर से एक बार पेट का एग्ज़ाम करा दे। तो आप पेट का भी तैयारी करें। और 85% के नीचे मुझे तो नहीं लगता है कि 85% के परसेंट नहीं 85% के नीचे वालों को मौका मिलेगा। तो कुछ लोगों को मेरा ये बात जो है दिल पे लगेगा, लेकिन आप जो है खुद सोचो। एक कोचिंग वाले जो हैं फ्रेंड्स, मैं बता दूं, वो मतलब जब तक यूपीएसआई का एग्जाम चल रहा था, मेरिट बोल रहे थे हमेशा 105 बनेगा, 105 बनेगा, 105 बनेगा। लेकिन जो उन्होंने अपना लेखपाल का, यूपी पुलिस का और एक उसी में एक और कोई कोर्स निकाला, उन्होंने तुरंत मेरिट बता दिया कि 121 से 123 जाएगा जनरल का। यानी जो उनका कोर्स आया त्यों मेरिट बढ़ गया। मैं क्लियर बता रहा हूं, मेरा 134 मार्क है, मेरे को कोई भी संशय नहीं है कि मेरा, और अगर मेरा नहीं भी होता है तब भी मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, मैं संघर्ष करने के लिए तैयार हूं, चाहे कैसे भी, मतलब मेरे को बहुत इंटरेस्ट नहीं है कि मैं यूपीएसआई में हो ही जाऊं। मैं एक क्लियर बात बोल रहा हूं। तो आप ये नहीं समझना कि मेरा बॉर्डर पे नंबर है। मैं पहले ही सोच के रखता हूं कि बॉर्डर पे नहीं रहना है, इतना मेहनत करना है कि मुझे किसी से पूछना ही ना पड़े कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो आपसे भी रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप भी खुद को इतना मेहनत करिए कि आप भी इस लेवल तक पहुंचे। अब रहा अगला बात, मैंने कोर्स लिया है, मैं बता दूं, रोजगार विद अंकित का। ठीक है, रोजगार विद अंकित ऐप पे मैंने कोर्स लिया है। अब कारण क्या है? तो 2 कारण है इसके फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। पहला, मैं एक तो लेखपाल का एग्जाम मैं खुद भी दूंगा। दूसरा, अगर मैं इनसे कुछ सीखना चाहता हूं कि इनका पढ़ाने का टेक्टिक्स क्या है, ग्राम विकास चाहे और भी सब्जेक्ट, मैं बता दूं, इनका यूपीएसआई का कोर्स मैंने एग्जाम के 5-6 दिन पहले लिया था, बस ये देखने के लिए कि इन लोगों ने मूल विधि को किस तरह से पढ़ाया है। और मैं बता दूं, एक दिन में 17 वीडियोज के इनके नोट्स, जो मूल विधि का था आपको पता होगा, उसमें मैंने 17 वीडियोज के नोट्स 14 घंटे लगातार, मतलब लगभग बीच बीच में थोड़ा स्पेस देके 14 घंटे में बनाए थे नोट्स। मुझे उससे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैं बस तरीका देखा, क्योंकि अगर मुझे अगली बार बाय द वे पढ़ाना रहे तो मैं ये सीखना चाहता था कि कैसे ये लोग पढ़ाए हैं। ठीक है, तो मैं अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेरी तरफ से यही सजेशन रहेगा, आप बस एक लक्ष्य ना लेके चले। अगर आप किसी क्लास से जुड़ते हैं, किसी टीचर को अपना आदर्श मानते हैं, तो बस सरकारी नौकरी की तरफ ना भागें, उस टीचर की तरह, जैसे वो टीचर जो है कुछ जितने भी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, तो आप भी कोशिश करें कि आपके भी अंदर वो पढ़ाने का क्षमता है। तो आपको मैं क्लियर बता दिया कि मेरा उद्देश्य क्या है। मैं देखना चाहता हूं कि ये लोग कैसा अपना उस पे पढ़ाता है ऐप पे, और कैसा यूट्यूब पे। ये सब चीज़ें जानने के बाद आपको
मैं और भी ऐसे वीडियोस लाते रहूँगा कि आप कैसे, इसी वजह से मैंने अपना चैनल का नाम रखा है फ्यूचर रोजगार, यानी फ्यूचर में जो है क्या क्या रोजगार हैं, हर तरह की चीज़ें जो है मैं इस पर डिस्कस करूँगा। तो अभी तक आप हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और 85% के जिनका नीचे है, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर वो लेखपाल का तैयारी कर रहे हैं 85% के नीचे वाले, तो अपना व्यर्थ में समय और पैसा दोनों, समय कैसे गंवा रहे हैं, इन सरकार और जो एक कोचिंग है एटीएम मशीन वाले, इनके चक्कर में। जिन्होंने बताया था यूपीएसआई का 121-23, इन्होंने बताया था कि पेट का जो इसका 60% है वो उसको एग्ज़ाम देने का मिलेगा। मैं बता दूं 60% वालों को क्लियर एग्ज़ाम नहीं देने को मिलेगा, मुझे जहां तक लगता है 85% के ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, आप बेवकूफ़ बनना चाहते हैं कि समझदार। थैंक यू।